हलंत पुल्लिंग प्रकरण में आज हम देखते हैं चतुर शब्द। और चतुर शब्द के लिए जो आवश्यक सूत्र है वो है चतुर्नडु होराम उदात्त है। पहला आवश्यक सूत्र है चतुर्नडु होराम उदात्त है। और सूत्र की जो अनुवृत्ति है उसमें है अनयो राम शात सर्वनाम स्थान परे। अब हम सूत्र का पदच्छेद करेंगे तो चतुहु अनडुहो आम उदात्त है। ये इसके चार अलग अलग पदच्छेद होते हैं। चतुहु अनुडहो हो के विसर्ग आएगी और फिर आम और फिर उदात्त है। तो यहाँ दो शब्द हैं, चतुर शब्द है और अनडु है शब्द है, और चतुर्डनु हो यह द्विवचन का रूप हो गया। अनडु है शब्द का षष्ठी का द्विवचन चतुर्डनु हो, इसीलिए यहाँ इसकी अनुवृत्ति में दिया हुआ है अनयो हो आम, अर्थात इन दोनों को आम हो सर्वनाम स्थान परे। तो चतुर और अनडु है शब्द को आम होता है सर्वनाम स्थान परे रहते। यह इसका हिंदी अर्थ हुआ कि चतुर और अनडु है शब्द को आम का आगम होता है सर्वनाम स्थान के परे रहते। अग्रिम सूत्र है सावनडु है, और यह सूत्र है वह चतुर शब्द में काम नहीं आता है, इसलिए हम इसको व्यर्थ में नहीं देखेंगे। यहाँ सूत्र हमारे काम आएगा केवल चतुर्नडु होरा मुदात्त है। और यह सूत्र देखने के पश्चात चतुर शब्द, चूँकि चतुर शब्द अपने आप में बहुवचन है, इसलिए चतुर शब्द के सातों विभक्तियों में केवल बहुवचन में ही रूप चलेंगे। चतुर शब्द का एक वचन और द्विवचन नहीं होगा, यह ध्यान रखने की बात है। इसलिए चतुर शब्द की सभी विभक्तियों में केवल हर विभक्ति का जो बहुवचन का रूप है वही प्रयुक्त होगा। इसलिए चतुर शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है चत्वार है। तो चतुर शब्द की कृतधित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और सौत समोट सूत्र से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस प्रत्यय हुआ और चतुर प्लस जस यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में चूटू सूत्र से जस के जय की इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका लोप होने पर चतुर्धन अस यह स्थिति बनी। अब चतुर प्लस अस इस स्थिति में मिदचो अंत्यात पर है, जो हमने यह सूत्र अजंत पुल्लिंग प्रकरण में हम पढ़ चुके हैं। मिदचो अंत्यात पर है, इस सूत्र की सहायता से चतुर्नडु होरा मुदात्त है। इस सूत्र से आम का आगम हुआ। आम का आगम होने के पश्चात अनुबंध लोप हुआ, और अनुबंध लोप का तात्पर्य है कि जो आम का मैं है उसकी इत संज्ञा और लोप हुई, हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हुआ और आ सहिस रहेगा और स्थिति बनेगी चतु आर अस, चतु धन आ धन रे धन अस, यह स्थिति बनेगी। अब इस स्थिति में चूंकि चतु के का अंतिम वर्ण है उ और उसके पश्चात आ है, तो यहाँ इको यणची की स्थिति बन रही है। अतः इको यणची सूत्र से जो चतु का उ है उस उ को यण वह हो जाएगा और च तय व आ, जिसमें तय हलंत है वह हलंत है और आ जो दो तीनों मिलके बन जाएंगे चत्वा, और रे में ए मिल जाएगा तो चत्वारस, यह स्थिति बनेगी। पुनः बता रहा हूँ, चतु के उ को वह होने पर जो स्थिति बनेगी वो बनेगी चै तय हलंत वह हलंत और आ, फिर रे हलंत ए अस। तो और ये जब संयुक्त होंगे, जब ये मिलेंगे तो चत्वारस, यह स्थिति बनेगी। इस स्थिति में से सजुसोरु इस सूत्र से चत्वारस के सह को, जो चत्वारस का जो सह है उस सह को रू और अनुबंध लोप होने पर अर्थात रू की इत संज्ञा और लोप होने पर चत्वारर यह स्थिति बनी।
और खरवसानी और विसर्जनीय है, इस सूत्र से रे की विसर्ग करके चत्वारः यह रूप बना प्रथमा विभक्ति का बहुवचन चतुर शब्द। तदनंतर चतुर शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, यह बिल्कुल सरल है, इसमें कोई अतिरिक्त सूत्र नहीं लगा, सीधा कृतदिश समासा से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और सोच समोट से द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस हुआ, अनुबंध लोप हुआ अर्थात सस के शकार की इत संज्ञा और लोप हुआ और चतुर प्लस अस यह स्थिति बनेगी। चतुर अस ये संयुक्त होने पर चतुरस बन जाएगा और चतुरस में स सजुसो रूह, इस सूत्र से स को रू और रू का अनुबंध लोप होने पर अर्थात इत संज्ञा और लोप होने पर चतुरर और खरवसानी विसर्जनीय है, इस सूत्र से रे को विसर्ग करके चतुर है यह रूप बना। चतुर्भी और चतुर्भ्य ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, इनमें कोई भी अतिरिक्त सूत्र प्रयुक्त नहीं हुआ है, शब्द चतुर रहेगा और इनमें भिस और भ्य ये प्रत्यय लग जाएंगे और सीधा जो भिस का स है उसको रुत्व विसर्ग होगा और भ्यस का स है उसको रुत्व विसर्ग होगा और चतुर्भी और चतुर्भ्य ये रूप बन जाएंगे। चतुर्भी तृतीया का बहुवचन और चतुर्भ्य यह चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन। अब इसका जो अग्रिम मुख्य इसका जो रूप है वो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन चतुर्नाम। उसके लिए जो आवश्यक सूत्र हैं उनमें पहला सूत्र है षट् चतुर्भ्यश्च। षट् चतुर्भ्यश्च सूत्र की अनुवृत्ति है षट् संज्ञकेभ्यः चतुरश्च परस्यागमो नुडागमः स्यात्। षट् संज्ञकेभ्यः चतुरश्च अर्थात षट् संज्ञक और चतुर ये दोनों अलग अलग हो गए, तो षट् संज्ञक और चतुर शब्द से परे परस्य, षट् संज्ञकेभ्यः चतुरश्च परस्य अर्थात षट् संज्ञक और चतुर शब्द से परे आमो आम को, नुडागम है अर्थात नुट का आगम होता है, तो षट् संज्ञक और चतुर शब्द से परे आम को नुट का आगम होता है षट् चतुर्भ्यश्च इस सूत्र के द्वारा। अग्रिम सूत्र है रसाभ्याम नोणः समान पदे। सूत्र की अनुवृत्ति है रेफ शकाराभ्याम परस्य नस्य अणः स्यात् एक पदे अर्थात रेफ सकाराभ्याम परस्य, रेफ और मूर्धन्य सकार से परे, यानी रेफ और मूर्धन्य सकार से परे नस्य न के स्थान पर या न को णः स्यात् ण होता है एक पदे एक पद में, यानी एक पद की स्थिति हो जहाँ वहाँ रेफ और यानी रे और सकार से परे न को ण होता है रसाभ्याम नोणः समान पदे इस सूत्र के द्वारा। और अग्रिम सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे। सूत्र की अनुवृत्ति है अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरो द्वेवा स्तः। अचः पराभ्याम अच से परे, पराभ्याम और रेफ हकाराभ्याम ये दोनों द्विवचन के हैं, तो द्विवचन होने की वजह से यहाँ दो का बोध हो रहा है और ये दो हैं रेफ और है अर्थात रे और है, तो अचः पराभ्याम अच से परे या अच से परे स्थित रकार और हकार से परे, अचः पराभ्याम रेख हकाराभ्याम परस्य, तो अच से परे रेफ और हकार और उनसे भी परे जो यर है उसको द्वित्व होता है, यरो द्विवास्त है उस यर को द्वित्व होता है वा यानी वैकल्पिक विकल्प से, अर्थात एक विकल्प से होगा तो एक जगह होगा और जहाँ नहीं होगा वहाँ इसका दूसरा रूप बनेगा। जैसे अगर हम इसके रूप देखें षष्ठी विभक्ति के बहुवचन के, तो एक है चतुर्नाम और एक में है चतुर्नाम। तो जो चतुर्नाम जिसमें ण दो बार है जिसमें द्वित्व हुआ है वहाँ अचोराभ्याम से विकल्प से द्वित्व हुआ है और जहाँ द्वित्व नहीं हुआ वहाँ केवल एक ण है चतुर्नाम।
तो ये हो गया अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र। और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है चतुर्नाम और चतुर्नाम। तो चतुर शब्द को कृतधित समासास्त्र सूत्र द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई, स्वौर समोट सूत्र से षष्ठी के बहुवचन में आम प्रत्यय हुआ और चतुर प्लस आम यह स्थिति बनी। अब चतुर्धन आम, इस स्थिति में षट चतुर्भ्यश्च इस सूत्र से आम को नुट का आगम हुआ। नुट में निहित उ की इत संज्ञा हुई और टे की भी इत संज्ञा हुई, अर्थात दोनों का अनुबंध लोप होने पर चतुर न आम यह स्थिति बनी। चतुर न आम, इस स्थिति में रसाभ्याम, यहाँ सूत्र में त्रुटि दी हुई है, रेसाभ्याम दिया हुआ है, बल्कि यह अशुद्ध है। रसाभ्याम नोण है समान पदे, इस सूत्र से न को ण हुआ और चतुर प्लस ण प्लस आम यह स्थिति बनी। और जब इनको संयुक्त करेंगे, इनको मिलाएंगे, तो चतुर्नाम यह रूप बनेगा। तो यह हो गया विकल्प के अभाव वाला रूप, जहाँ विकल्प नहीं हुआ वहाँ चतुर्नाम। और इसके पश्चात सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे। इस सूत्र से, चूंकि सूत्र का कहना है कि रेफ अच के परे जो स्थित रै और है और उनसे परे जो यर है उसको द्वित्व होता है। तो जैसे चतुर ण, तो चतुर में जो उ है उसके बाद यानी अच है, उस अच के बाद रै है, चतुर का रै, और उस रै के पश्चात यर है न ण, तो उस ण के स्थान पे द्वित्व होगा इस सूत्र के द्वारा। तो अचोरहाभ्याम द्वे, इस सूत्र से ण को द्वित्व हुआ विकल्प से, तो रूप बना चतुर्नाम। और जहाँ द्वित्व नहीं हुआ, अर्थात जहाँ अचोरहाभ्याम सूत्र नहीं प्रयुक्त हुआ, वहाँ सिंगल रूप बनेगा चतुर्नाम। तो यह षष्ठी का बहुवचन। और आगे है चतुर शब्द की सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का बहुवचन, और उसके लिए आवश्यक सूत्र है दो। पहला है रो असुपी, रोहो सुपी, सप्तमी बहुवचने सुपी रो रेव रेफस्य विसर्गो न अन्यत रेफस्य। इस सूत्र को समझना बहुत ही आवश्यक है कि सप्तमी बहुवचने, अर्थात सप्तमी के बहुवचन में सुपी, सप्तमी का बहुवचन सुप परे रहते, सप्तमी का बहुवचन सुप परे रहते, क्योंकि सप्तमी के बहुवचन में सुप ही है प्रत्यय, तो सप्तमी बहुवचन में सुप विभक्ति के परे रहते रोहो रेव रेफस्य विसर्गो, यानी रे को विसर्ग होता है, रेफस्य विसर्गो रे को विसर्ग होता है, न अन्य रेफस्य, अन्य रेफ का नहीं। तो सप्तमी के बहुवचन में स्थित सुप विभक्ति के परे, सुप विभक्ति के परे जो रे है, उस सुप विभक्ति जिससे परे है उसको विसर्ग होता है, अन्य को नहीं। और अग्रिम सूत्र है सरो अचि, अनुवृत्ति है अचि परे सरो न द्वे स्तः, अर्थात अचि परे, अच परे रहते, अच के परे रहते, शरो, सर को, शरो का होगा सर है, षष्ठी का एक वचन, यानी सर के स्थान पर, या सर को न द्वे स्तः, द्वित्व नहीं होता है, यानी अच परे रहते सर को द्वित्व। और सर प्रत्याहार है जिसमें तीनों शकार सम्मिलित हैं, श श स, इनको द्वित्व नहीं होता है। और चतुर शब्द की सप्तमी का बहुवचन चतुर्षु, चतुर शब्द को कृतधित समासास्त्र प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सोच समोट से सप्तमी के बहुवचन में सुप प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप करके चतुर सु यह स्थिति बनी। इस स्थिति में खरवसानी और विसर्जनीय से रे को विसर्ग प्राप्त था, जो चतुर का रे है उस रे के स्थान पे विसर्ग प्राप्त था, परंतु रोहो सुपी इस सूत्र से निषेध हो गया, क्योंकि सूत्र कहता है कि यदि रकार से परे
सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के परे के रे को ही विसर्ग होता है, अन्य रेफ को नहीं। तो चूंकि यह सुप विभक्ति के बाद नहीं होकर सुप विभक्ति के पहले है, इसलिए इसका विसर्ग नहीं होगा। तो रो असुपी इस सूत्र से खरवसानीय विसर्जनीय का निषेध हो गया और स्थिति जो कि त्यों रह गई, चतुर प्लस सु। अब इस स्थिति में आदेश प्रत्यय हो इस सूत्र से जो प्रत्यय का स है, सुप प्रत्यय का जो श है दंत्य स, उस दंत्य स के स्थान पे मूर्धन्य श होकर चतुर्षु यह बना। अब इस स्थिति में अचोरहाभ्याम द्वे इस सूत्र से मूर्धन्य शकार को द्वित्व प्राप्त था, परंतु सरो अचि इस सूत्र से उस अचोरहाभ्याम द्वे का निषेध हो गया और चतुर्षु यह रूप बना। तो यह चतुर शब्द पूरा हुआ और ये चतुर शब्द के प्रथमा से लेकर सप्तमा विभक्ति के सभी रूप इसमें दिए हुए हैं।